दे रहे हैं। सेक्टर ऑफिसर के पास अगर 10 बूथ हैं तो आप मान के जाइए कि इट इज 15,000 वोट्स। तो उतने इंपॉर्टेंट है आपका जिम्मेदारी। सेकेंडली, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, आप सभी के मोबाइल में ELE ट्रेसेस का ऐप अभी तक तो डाउनलोड हो जाना चाहिए। अभी भी अगर 1-2 के मोबाइल में ये नहीं है तो वो कृपया अभी डाउनलोड कीजिए। ELE ट्रेसेस ऐप का सेक्टर ऑफिसर के मोबाइल में भी डाउनलोड करना अनिवार्य है। इसी ऐप से आपके गाड़ी कहाँ पे मूव हो रहा है, स्पेशली आपके मशीन का मूवमेंट, खाली मेरे स्तर से नहीं, ECI के स्तर से, सभी कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टीज के स्तर से भी इसका मूवमेंट का निगरानी हम लोग देख सकते हैं। तो ELE ट्रेसेस ऐप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, आप सभी को हम लोग स्पेशल मजिस्ट्रेट का पावर दिए हैं, तो आज से लेके कल शाम तक यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन योर बूथ। तो ये पावर जो आपको दिए हुए हैं उसको अच्छे से प्रयोग कीजिए। सबसे पहले आप अपने आप को पावरफुल मानिए। सोचिए कि आप मशीन आपके जिम में है, उस बूथ आपके जिम में है, वहां कोई भी इश्यू होगा वो हैंडल करने के लिए आप सभी लोग कॉम्पिटेंट है। आप सभी के पास पर्याप्त ट्रेनिंग हम लोग दिए हैं। आप सभी के थ्रू ये डेफिनेटली होगा। अगर ऐसे कोई सिचुएशन है जो आप हैंडल नहीं कर सकते हैं, वो 2 ही टाइप ऑफ सिचुएशन होगा। एक, आपको टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है मशीन में, अगर आपको कोई दिक्कत हो रहे है तो सभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर सबसे पहले आपको अपने सेक्टर ऑफिसर के साथ संपर्क करना होगा। और सेक्टर ऑफिसर अगर आपके लेवल पे भी वो टेक्निकल बात आप नहीं सही कर पा सकते हैं तो तुरंत आप मास्टर ट्रेनर के साथ आपका बात होनी चाहिए। तो सभी सेक्टर ऑफिसर से अनुरोध है वो अपने अपने ब्लॉक के जो मास्टर ट्रेनर हैं उनका फोन नंबर आज ही ब्रीफिंग के बाद हम लोग दे देंगे, वो अपने मोबाइल में स्टोर करके रखिए। देखिए, बहुत सारे सिचुएशन में क्या होते हैं, मशीन में एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं होते हैं, लेकिन हमारे थोड़ा सा कि मिसकम्युनिकेशन के वजह से आप सोच सकते हैं कि मशीन को बदलना है। लेकिन मशीन बदलने से पहले आप 100% श्योर हो जाइए कि हाँ, ये मशीन बदलने लायक है या नहीं। तो मास्टर ट्रेनर का यूज आप बिल्कुल आपको प्रयोग करना चाहिए। अब 4th पॉइंट ये है, भीषण हीट वेव हमारे जिले में चल रहा है। तो हीट वेव में कोई भी हमारे पोलिंग पर्सनल, सेक्टर ऑफिसर, पुलिस पदाधिकारी को बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो आप कृपया अपने थैला में एक छोटा सा किट हम लोग डाले हैं जिसमें पर्याप्त मात्रा में ORS और कुछ बेसिक दवा भी हम लोग डाले हुए हैं। इसके अलावा भी आपको लग रहा है कि कोई और इश्यू है, आपका कोई हेल्थ इश्यू हो रहा है, तो तुरंत आपके सेक्टर ऑफिसर से बात कीजिए। अब सेक्टर ऑफिसर के पास लोकली अवेलेबल एम्बुलेंस ड्राइवर का नंबर रहना चाहिए, वीडियोस का नंबर, और हम सारे का नंबर्स आपके मोबाइल में रखिए। कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी इमरजेंसी हो, डायरेक्टली हम लोगों को फोन करके बात कीजिए। इसके अलावा भी हम लोगों को कुछ कुछ चीज पे ध्यान रखना होगा। मतदाताओं तो कल ह्यूज संख्या में आपके बूथ पे आने वाले हैं। उसमें अगर कोई महिला या कोई बच्चे के साथ कोई महिला, कोई बुजुर्ग व्यक्ति, कोई PWD वोटर या कोई बीमार पड़े हुए हैं व्यक्ति आते हैं, तो पुलिस ऑफिसर से मेरा अनुरोध है, कृपया आप उनको प्राथमिकता देके उनको अंदर पहले भिजवाइए। एज पर इलेक्शन कमीशन नॉर्म्स सभी बूथ्स में हम लोग को 3 लाइन फॉर्म करना होगा, एक मेल के लिए, एक फीमेल के लिए, और तीसरा एक लाइन है जहां पे थोड़ा सा कमजोर व्यक्ति जो आते हैं उनका एक स्पेशल हम लोगों को क्यू फॉर्मेशन करना होगा। इससे हमारे मतदाताओं को थोड़ा बहुत सुविधा जो हमारे स्तर से हो सकता है वो होगा। इसके अलावा जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए, मॉक पोल टाइम से शुरू कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट, मॉक पोल खत्म होने के बाद मॉक पोल क्लियर कीजिए। मॉक पोल में जो वीवीपैट पर्ची निकाला उसको हटाइए।
और प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मशीन के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी। इसको अच्छे से आप मेंटेन कीजिए। वो भरने में अगर आपको कोई डाउट है तो तुरंत सेक्टर पदाधिकारी से बात कीजिए।